राजेश सर आपके पास आऊंगा, प्लीज इसके रिटेल के बार्स लेकर आइएगा, रिटेल होल्डिंग के 10-11% से हमने खरीदते खरीदते 22% कुल आउटस्टैंडिंग का रिटेल के पास, 2 लाख रुपए से कम होल्डिंग वाले लोगों के पास इस समय 22% से ज्यादा होल्डिंग हो गई है इस इजी ट्रिप प्लानर की। और ये स्टॉक ऑफ लेट आपने नोटिस करा होगा 54-55 के लेवल से लगातार ठंडा पड़ते चले जा रहा है, 41 के आसपास आ गया है। उत्साह बढ़ा था रिटेल का जब इसने कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स करके भाव रिड्यूस कर दिया था, टिकट साइज स्टॉक का रिड्यूस कर दिया था। पर ये क्या रिटेल ने सही करा क्या? ये स्पेस तो खैर चर्चा में आती रहती है, हॉस्पिटैलिटी, होटल, टूरिज्म, पर उसमें ये जो स्टॉक हम सब भरे चले जा रहे हैं ये सही है या नहीं? राजेश सर आप लोग का व्यू। देखिए, आपने सही कहा कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत इन थिंग है। अभी सभी कोई उसी की बातें कर रहे हैं। दूसरे टिकट साइज कम होने के कारण रिटेल ने बहुत बड़ी पहुंच बना ली इसमें। और अक्सर ऐसा देखा गया कि सस्ते शेयर और जो छोटी डिनोमिनेशन के होते हैं उसके पीछे रिटेल की थोड़ा आकर्षण रहता है। लेकिन अगर नंबर्स वगैरह देखें तो पिछली तिमाही में अगर रेवेन्यू में थोड़ा जंप आया भी था तो बॉटम लाइन में 40% के आसपास पे ड्रॉप देखी गई। इन्होंने कुछ एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी खरीदी है अयोध्या में होटल्स खोलने के लिए, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में जा रही है, कई तरह के डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नंबर्स जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि इस स्टॉक में पैसे लगाएं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी लगा लिया है मेरे हिसाब से एक बार निकलना बेहतर होगा, क्योंकि अगर हॉस्पिटैलिटी में ही रहना है तो बहुत सारे विकल्प बाजार में उपलब्ध। हॉस्पिटैलिटी में रहना है तो बेहतर विकल्प हैं बाजार में, इससे एग्जिट करने के मौके ढूंढना एक बेहतर स्ट्रेटजी। अगला स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड। सुमित ने डेटा भेजा था मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, रिटेल का ब्यूटीफुली उन्होंने दिया था मुझे बार्स की, ऐसे से हो रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड जैसे ही देखा मुझे समझ में आया क्यों यूट्यूब लाइव में इतने सवाल बंधन बैंक के और हैप्पीएस्ट माइंड्स के आते हैं, क्योंकि हम रिटेल ने धीरे धीरे करके बहुत भर लिया है हैप्पीएस्ट माइंड। भाई साहब एज ऑन डेट लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है हैप्पीएस्ट माइंड में हम रिटेल की 30% से ज्यादा होल्डिंग हो चुकी है, 30% से ज्यादा। और ध्यान रखिएगा, फिर मैंने 30% हमारे पास, अभी तो प्रमोटर्स ने माल छोड़ा था तब भी उनके पास 30-40% थी, तो किसी के पास है कि नहीं? तो म्यूचुअल फंड के पास केवल 1.25% है भाई साहब, एफआईआईज के पास भी केवल 4.5% है। हम रिटेल ही भरे चले जा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड को। एक जमाने का हीरो जरूर था, कितने समय से लेगार्ड बना हुआ है। सुदीप सर ये हमने बहुत भर लिया है रिटेल ने, 30% आउटस्टैंडिंग होल्डिंग सारा रिटेल, प्योर रिटेल के पास आ गया है। ये हैप्पीएस्ट माइंड में सही कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं? देखिए टाइमिंग शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी तो अच्छा है, प्रोमोटर क्रेडेंशियल भी बहुत ही अच्छा है, पर जिस माहौल में हमने रिटेल ने ये ज्यादा लिया है, अब थोड़ा इसमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्द इसमें बहुत कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। हाँ, एआई ट्रांजिशन बहुत बड़ा एक आईटी क्षेत्र में हो रहा है, और एआई में अगर हैप्पीएस्ट माइंड आने वाले दिनों में कुछ इफेक्टिवली कर पाए तो शायद अच्छा होगा। पर इमीडिएटली अगर आप पूछें तो मैं ये स्ट्रेटजी से सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे रिटेल ने थोड़ा दे हैव एक्टेड लिटिल हेस्टिली, यही मैं कहूंगा। प्रमोटर ने होल्डिंग बेचा है, उसका अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया था कि वो 44% तक शेयर होल्डिंग रखेंगे, तो बाय एंड लार्ज उनका होल्डिंग कम हो गया है और थोड़ा बहुत और भी ओवरहैंग है, पर वो अलग बात है। मैं ये कहूंगा कि रिटेल ने थोड़ा जरूरत से ज्यादा परसेंटेज खरीद लिया है, यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर ले लिया, बहुत जल्दी एक्सपोजर ले लिया। अभी तक बंधन बैंक ही ठीक है भाई साहब, बाकी सब हम गलतियां कर रहे हैं। ध्यान रखना है, अपने एक्सपोजर रिड्यूस करना ज्यादा बेहतर होगा। एक स्टॉक और उसके बाद ब्रेक लूंगा, मुझे बहुत सारे स्टॉक कवर करने, ब्रेक के उस बाद थोड़ा सा और पेस के साथ आगे बढ़ेंगे। राजेश सर ये तो आप ही के लिए, क्योंकि आप ही का हम नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स, इसमें रिटेल देखिए भाई साहब।